चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। मिस्टर वर्मा का उनके ही घर पर उनका खून हो जाता है। डिटेक्टिव जब क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर वर्मा का किसी ने गला दबाकर उनका खून किया है। तो डिटेक्टिव घर के लोगों से पूछताछ करते हैं। डिटेक्टिव पहले मिस्टर वर्मा के वाइफ से पूछता है तो वो बोलती है कि मैं तो उस वक्त गार्डन में बुक पढ़ रही थी, तो मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड का खून किसने किया है। तो डिटेक्टिव फिर वर्मा के भाई को पूछता है तो वो डिटेक्टिव को बताता है कि मैं तो सीढ़ियों से गिर गया था और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और मैं पूरे दिन अपने कमरे में था और मैं तो अपने कमरे से दिन भर बाहर भी नहीं निकला। फिर डिटेक्टिव तीसरे शख्स उसके बेटे को पूछता है मैं तो अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए गई थी, मुझे तो खून के बारे में मुझे चाचा ने बताया। डिटेक्टिव उन सभी लोगों की बातें ध्यान से सुनता है, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया कि इनमें कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो अगले दिन डिटेक्टिव फिर से उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर आया तो उसने एक बार ही उस खूनी को पहचान लिया। तो दोस्तों आखिर डिटेक्टिव ने कैसे पहचान कर ली कि खूनी कौन है, जबकि कल की बयान लेने के बाद भी खूनियों को पकड़ नहीं पाया। आखिर डिटेक्टिव ने ऐसा क्या देखा जो कल नहीं देख पाया था? क्या आप इस इमेज को देख के बता सकते हो कि इसमें खूनी कौन है? डिटेक्टिव को कैसे पता चला कि खूनी कौन है? आंसर देखने से पहले आपका जवाब कमेंट में बताइए। तो दोस्तों क्या आप उस खूनी को पकड़ पाए? मिस्टर वर्मा का खून उसके भाई ने ही किया है। जब डिटेक्टिव पहले दिन पूछताछ करने के लिए उनके घर आया था तब उसके भाई का लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर था, और जब अगले दिन फिर से डिटेक्टिव पूछताछ करने के लिए उनके घर आया तब उसका राइट हैंड फ्रैक्चर था। और डिटेक्टिव उसी प्लास्टर को देखने के बाद समझ गया कि उसने अपने हाथ पर नकली प्लास्टर चढ़ा के रखा है। इसी वजह से डिटेक्टिव को समझ में आ गया कि उसने ही मिस्टर वर्मा का खून किया है। तो दोस्तों क्या आपने इसका आंसर पता लगा लिया था? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों इस पहेली में आपको इमोजी को गेस करके लड़के का नाम बताना है। नाम बताने के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो चलिए अब इस इमोजी को ध्यान से देखिए और बताइए कि लड़के का नाम क्या बनेगा। ये तो काफ़ी आसान है, तो फटाफट से आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इस इमोजी से लड़के का नाम जगदीश बनेगा। ये है जग और ये है डिश, तो हुआ ना जगदीश। तो अब इस इमोजी से लड़के का नाम बताइए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इस इमोजी से लड़के का नाम किशोर बनेगा। ये है की और ये है शोर, तो हुआ ना किशोर। इसका नाम तो आपने बता दिया। तो अब इस इमोजी को देखकर आप लड़के का नाम बता सकते हो। तो फटाफट आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए।
तो इस इमोजी से लड़के का नाम गजराज बनेगा। ये है हाथी, इसे हिंदी में गज भी बोलते हैं। और ये है राज, तो हुआ ना गजराज। तो चलिए अब इस इमोजी को देख के लड़के का नाम बताइए। तो आंसर देखने से पहले फटाफट कमेंट कीजिए। इस इमोजी से लड़के का नाम मुकेश बनेगा। ये है मुंह और ये बाल, जिसे हम केश भी कहते हैं, तो हुआ ना मुकेश। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखिएगा और आपको इसमें ये बताना है कि कौन सी माँ इसमें एक सुपर हीरो है। दोस्तों देखने में तो ये क्वेश्चन इनलॉजिकल लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है वो बिल्कुल ही लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचना और मुझे बताना आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी वाली माँ एक सुपर हीरो होनी चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसका आंसर बिल्कुल ही आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ आ जाए, आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर देना। और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप सबसे पहले इस पहली वाली माँ को देखेंगे तो ये माँ अपने बच्चे को लेके हवा में उड़ रही है, जो कि एक सुपर पावर है। कोई भी आम इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन आप दूसरी जगह देखो तो यहाँ पे ये वाली माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे इस सीन में एक अर्थक्वेक आ चुका है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ज़मीन भी हिल रही है और यहाँ पे दीवारों पे क्रैक आ चुके हैं। तो इसकी माँ इस गद्दे की मदद से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है और इस कमरे से बाहर निकलने के लिए भी। तो मेरे हिसाब से ये सेकंड वाली माँ है, वो एक सुपर हीरो है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही है। और हमें यहाँ पे ये वाली चीज़ सीखने को मिल रही है कि आपके पास जितनी चाहे मर्जी पावर हो, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम नहीं करते उस पावर से, तो आप एक सुपर हीरो नहीं बनते। इसकी वजह से ये सेकंड वाली माँ एक सुपर हीरो है। तो चलो दोस्तों, अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।